प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव निगेटिव ये सब कंप्लीट करने के बाद बच्चों हम आगे स्टेप में जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, जिसमें काम का जारी रहना यह पता चलता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बात करते हैं। इसे कंपटीशन एग्जाम में प्रोग्रेसिव के नाम से ज्यादा जाना जाता है, कंटिन्यूअस को ध्यान नहीं देते हैं, इसमें प्रोग्रेसिव बोला जाता है। तो हमें पता रहना चाहिए कि हमें कौन सा टेंस को और क्या क्या कहते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं बच्चों। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा, अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले बनाते हैं, है ना। तो अफर्मेटिव के लिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और हम लोगों ने टेबल में याद किया हेल्पिंग वर्ब क्या क्या रहेगा, इज, एम, आर। क्या करेगा बच्चों, इज, एम, आर। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म हम लोग टेबल में देखे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो यही स्ट्रक्चर है, हमें हेल्पिंग वर्ब के टेबल को याद करके चलते रहना है। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब का फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो चलिए ये स्ट्रक्चर हो गया। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। तो पहला लिखा हुआ है हम गृह कार्य कर रहे हैं। क्या बोला, हम गृह कार्य कर रहे हैं। मैंने बताया था हिंदी वाक्य के अंत में रहे हैं, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा आएगा, बोला था मैं। तो इसमें रहे हैं आया है, मेरी माँ खाना पका रही है, रही है आया है, वर्षा हो रही है, रही है आया है अंत में। इसी तरीके से लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, रीता नाच रही है, तो इसमें इस तरह से रहा है, रही है, रहे हैं आता है बच्चों। तो यही पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप आगे देखते हैं, तो मैं इस पहले शब्द का ही ट्रांसलेशन करता हूं, है ना, बाकी रूल्स और रेगुलेशंस कंप्लीट करता हूं, बाकी आप आगे को कंप्लीट करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगेगा वीडियो कहीं पे भी तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ये आपके लिए नहीं बल्कि आपके दोस्तों के लिए भी उपयोगी साबित हो और अभी ऑनलाइन क्लासेस में ये बढ़िया यूज हो सके, ठीक है बच्चों। तो पहला एग्जांपल हम गृह कार्य करते हैं, इसका हम लोग खोजते हैं सब्जेक्ट क्या, यही पता करना है ना हमें, सब्जेक्ट क्या लगाना है, क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्रिया क्या हो रही है और उसके आईएनजी कैसे बनाएंगे, उसके बाद कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो चलिए हम गृह कार्य कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकालते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, वी। हमको क्या बोलते हैं बच्चों हम इंग्लिश में, वी। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है। तो इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में इज, एम, आर लगेगा। तो देखिए इज किसके साथ लगता है, यदि ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट, वही एक वचन करता है ना। मैंने इससे पहले वाले टेंस में भी बताया था, यदि कोई किसी व्यक्ति का नाम हो, यदि वह शब्द का उपयोग हुआ हो तो आप ही या शी लगा सकते हैं, या फिर प्राकृतिक चीजें हो जैसे वर्षा, वर्षा में ध्यान रखना आपको वर्षा हो रही है, ये वर्षा होना एक क्रिया है, लेकिन क्रिया होने के बाद इसमें तो कर्ता ही नहीं दिया है, तो आप उस जगह पे इट लगा सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ही, शी, इट, नेम कोई व्यक्ति का नाम हो या एक वचन करता हो तो आपको इज लगाना है। उसी तरीके से यदि कर्ता आई हो तो आपको आई के साथ में हमेशा एम लगाना है ना। उसी तरीके से आपका कर्ता यदि वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो, बहुवचन करता हो, वी हो, हम, यू, तुम या दे, वे, दे मतलब वे, हम, तुम, वे, ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे क्रियाएं आते हैं, उनके सामने ऐसे क्रियाएं नहीं ऐसे कर्ता आते हैं यदि, तो हमें वहां पे क्या लगाना है, आर लगाना है। तो बच्चों देखिए हमारा यहाँ पे कर्ता क्या है, वी, है ना, हमें यहाँ पे समझ में आ गया क्या लगाना है बच्चों, आर। इस प्रकार से हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। आगे बढ़ता हूं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, आईएनजी फॉर्म। तो क्या क्रिया हो रही है यहाँ पे, कर रहे हैं, करने का, काम करने का, है ना, हम गृह कार्य कर रहे हैं। कौन कर रहा है, हम। क्या कर रहे हो, गृह कार्य। तो क्या हो रहा है, करने का काम हो रहा है।
तो करना को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू, और आईएनजी फॉर्म लग गया तो क्या हो जाएगा, डूइंग, कर रहे हैं। उसके बाद आता हूं मैं ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, होमवर्क, गृह कार्य कर रहे हैं। गृह कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, होमवर्क। तो इस प्रकार से हमारे सारे शब्द आ गए। और कुछ बचा क्या, हम, वी मतलब हम, गृह कार्य, होमवर्क, करना, कर रहे हैं, डूइंग मतलब डू मतलब करना, रहे हैं आईएनजी फॉर्म दिखा देता है, तो डूइंग मतलब ये शब्द सब कंप्लीट हो गया। और कुछ बचा क्या, बचा रहता तो उसको अदर वर्ड्स में डालते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बचा। इसकी वजह से सीधा हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में जाते हैं बच्चों। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब आर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म डूइंग और ऑब्जेक्ट होमवर्क। तो ये हमारा हम गृह कार्य कर रहे हैं, वी आर डूइंग होमवर्क, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो जैसे पिछले कक्षा में बताया था बच्चों, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना यहीं से, है ना, कमेंट में करके पूछ लीजिए कि कोई समझ में नहीं आता है तो सर हमें क्या यहाँ पे परेशानी हो रही है या ये समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मुझे कमेंट करके, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे इसके बाद क्या बताया था मैं, निगेटिव बनाना और इंटेरोगेटिव बनाना। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर वही है, पहले सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब का चेंजेस नहीं होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही रहेगा, ऑब्जेक्ट हो गया अदर वर्ड। तो चलिए इसको निगेटिव बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में वी आर नॉट डूइंग होमवर्क, हम गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, ये हो गया बच्चों। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करता हूं। तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बताया था मैं, हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड्स और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क, यही इसकी पहचान है बच्चों। तो ये चेंज करते हैं, देखिए आइए इसका चेंजेस देखते हैं क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, आर वी डूइंग होमवर्क, तो इसका आर वी डूइंग होमवर्क आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हिंदी में समझेंगे तो क्या हम गृह कार्य कर रहे हैं, क्या तुम लोग गृह कार्य कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हम गृह कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया। अफर्मेटिव निगेटिव कैसे बनाते हैं ये हो गया, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये हो गया बच्चों। इन्हीं सब चीजों को बड़ी अच्छे से ध्यान से समझना, ध्यान से लिखना, ध्यान से नोट करना, यही हमारा फ्यूचर में हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से छोटी छोटी बातें आती हैं तो जो हमें नहीं पता रहता है। तो बिल्कुल आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगता है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल आप इसे लाइक करें, शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें बच्चों, ताकि और कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट करना, है ना। तो क्या इससे एक्टिव है बच्चे, अच्छा पढ़ रहे हैं ये पता चलता है, ठीक है। थैंक यू।